रीजनिंग में जैसे कोडिंग और डिकोडिंग की अगर बात करते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कोडिंग और डिकोडिंग किसे कहते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक इंट्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं, परिचय देख लेते हैं। तो परिचय ये है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को, मान लीजिए कोई शब्द दिया गया है, जैसे मान लीजिए पटना है, तो पटना दिया गया है, तो पटना क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। कौन सा शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द है। अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार, एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तन करने की क्रिया को कोडिंग कहते हैं। कहने का मतलब पटना को अगर हम लिखते हैं तो पटना को क्या लिखेंगे, PATNA, और इसको लिखेंगे अर्थहीन का मतलब हो गया KZGMZ। तो कितने अक्षर हैं पटना में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो कुल कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं। तो पटना तो कोई भी इसे पढ़कर बता सकता है और समझ सकता है कि पटना एक अर्थ शब्द है। परंतु यहाँ पर अगर हम KZGMZ की अगर बात करते हैं तो ये कैसा है, अर्थविहीन शब्द है। कैसा है, अर्थविहीन शब्द है, अर्थविहीन शब्द है या अर्थविहीन अक्षर कह सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम कोडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। अब इसी का उल्टा होता है डिकोडिंग। अब डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, अब डिकोडिंग का मतलब ये हो गया किसी अर्थविहीन शब्द को, किसी अर्थविहीन शब्द को, मान लीजिए जेड है, क्यू है, जेड बी है। अब जेड क्यू जेड बी, इसको देख करके कोई समझ नहीं सकता ये लिखा क्या हुआ है। लेकिन अगर इसी को हम, अगर इसे अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन कर दें, AJAY, कहने का मतलब ZQZB को अजय लिखा जाता है या पटना को KZGMZ लिखा जाता है, उसमें उस तरह से था। और डिकोडिंग का मतलब ZQZB को अजय लिखा जाता है। इसमें भी कितने अक्षर हैं, 4, इसमें कितने अक्षर हैं, 4। तो इसका उल्टा हो गया किसी अर्थविहीन शब्द, तो ये कैसा शब्द है, अर्थविहीन है। तो अर्थविहीन शब्द को या अर्थविहीन अक्षर को, तो अर्थविहीन अक्षर को अर्थविहीन अर्थपूर्ण शब्द में, किसमें, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसे हम डिकोडिंग कहते हैं। अब जैसे हम बात करें, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ याद करना पड़ेगा। पहला होगा, जैसे सांकेतिक भाषा परीक्षा के प्रश्नों को हल करने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों सुझावों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में क्या होना चाहिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अब जैसे A से Z तक तो सभी लोग जानते हैं कि 8 से Z होता है, ABCDEFGHIJKLMN। अगर इसको हम सावधानी पूर्वक से अगर देखें तो जैसे मान लीजिए कि A से Z अगर पूरा लिखें, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब ये तो आसानी से मालूम है, सभी लोगों को याद है। इसके ये भी पता है कि इसमें कुल कितने अक्षर होते हैं, इसमें कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं, कुल अक्षरों की जो संख्या है, इसमें अक्षरों की संख्या हो जाती है कितनी, कुल अक्षरों की संख्या 26 है। लेकिन अगर इस प्रत्येक अक्षर का क्रमांकित मान याद हो जाए तो डिकोडिंग और कोडिंग सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26। तो इस प्रकार से इसके क्रमांकिक मान, ए का क्रमांकिक मान कितना है, 1 है, बी का क्रमांकिक मान कितना है,
2 है, सी का कितना है 3 है, डी का कितना है 4 है। तो डॉट 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 इसी प्रकार से वाई का क्रमांकित मान 25, जेड का क्रमांकित मान 26 है। तो इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने के लिए हम अंग्रेजी वर्णमाला में हम सांकेतिक भाषा को समझ लेते हैं। अब बात होती है कि ये याद कैसे हो। अब ऐसे याद तो होगा नहीं, इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक देखेंगे और ट्रिक होगा जैसे CFILORX। तो इसे हम कह सकते हैं CFI लोरेक्स। क्या कह सकते हैं? CFI लोरेक्स। अगर इसको हम पढ़ते हैं लोरेक्स तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं CFI लोरेक्स। लेकिन इसका इंग्लिश वाला वर्जन हमें याद कर लेना चाहिए, तो CFI लोरेक्स। साथ ही साथ हमें इसका टेबल याद करना चाहिए। और टेबल किसका याद करना चाहिए? 3 का। 3 का टेबल अगर देखेंगे तो 3 अक्कन्यम 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। अगर ये अक्षर याद हो गए, यानी कि 3 से 24 तक के कुल कितने अक्षर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 है, तो 3 8 जा 24 तक याद हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया? सी का क्रमांकित मान कितना है? 3 है। एफ का क्रमांकित मान कितना है? 6 है। आई का कितना है? 9 है। एल का कितना है? 12 है। ओ का कितना है? 15 है। आर का कितना है? 18 है। यू का कितना है? 21 है। और एक्स का कितना है? 24 है। तो इस प्रकार से CFI लोरेक्स का अगर हम एक ट्रिक याद कर लेते हैं तो हमें अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रमांकित मान को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अब जैसे बात करते हैं, जैसे मान लीजिए CFI लोरेक्स है। अब CFI लोरेक्स जैसे CFILORUX है, तो अब प्रत्येक 2 अक्षर के सी के बाद क्या आता है? डी आता है, ई आता है। तो 2 अक्षर का अंतर है, यानी 2 इसके पहले होंगे, 2 इसके बाद होंगे। सी के 2 पहले अक्षर होंगे और सी के 2 अक्षर बाद होंगे। तो एफ की इसी तरह से है, पहले और बाद में। तो सभी के कितने कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। तो अगर ये याद हो गया और बार बार थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो हमें इंग्लिश वर्णमाला के जो है हमें क्रमांकित मान याद हो जाएगा। अब जैसे बात करें अगर हम CFI लोरेक्स की मदद से, जैसे अगर ये हम कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में तो अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके कितने से? बाएं से। तो बाएं से क्या रहा? तो दायां आपका कौन सा है? दायां इस तरफ है और बायां किस तरफ है? इस तरफ। दायां हाथ इस तरफ है, दायां हाथ किधर है? इस तरफ है। और बायां हाथ किधर है? इस तरफ है। तो ये जो है अंग्रेजी वर्णमाला कि बाएं से, तो बाएं से कितना है? अब अगर बाएं से चलेंगे तो इस तरफ चलेंगे और दाएं से चलेंगे तो इस तरफ चलेंगे। तो कहने का मतलब हो गया 7वां अक्षर कौन सा है? तो 7वां अक्षर कौन सा है ये देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखेंगे CFI लोरेक्स की मदद से। तो 7वां अक्षर जो आता है, अब इसे F आता है कितना? 6 आता है, ये मुझे पता है। F इक्वल टू कितना है? 6 पता है, इससे CFI लोरेक्स से। अब 7वां अक्षर की बात हो रहा है, तो इसलिए अगर हम इसमें क्या कर दें? 6 + 1 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो 7 का मतलब हो गया क्या? यहाँ पर 6 क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा F, और 1 क्या आ जाएगा? यहाँ पर 1 तो निकाला नहीं है, तो 1 प्लस है, तो F के बाद कौन सा अक्षर आएगा? G आएगा। 1 प्लस, इसका मतलब क्या हो गया? F के बाद 1 प्लस अक्षर क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 7वां अक्षर पता चल गया। तो F क्या आएगा? G आएगा। तो इसी प्रकार से अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर कौन सा है ये बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए 20वां अक्षर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 20वां अक्षर कैसे पता चलेगा कि 20वां अक्षर कौन सा है? अब जैसे यहाँ पर एक बात करते हैं, 20वां अक्षर की बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला एग्जाम्पल 2 में अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 20वां अक्षर, तो ये बाएं इधर से इधर चलना है और 20वां अक्षर की बात कर रहा है। तो 20वां अक्षर कौन सा है? तो CFI लोरेक्स में देखेंगे तो CFI लोरेक्स में R कितना है? 18 है। 18 में कितना जोड़ दें? 2 जोड़ दें।
तो 2 जोड़ देते कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब 2 अक्षर तो 18 है आर, और 2 जोड़ दे इसमें, तो आर मतलब हो गया 18 और 2 अक्षर बाद, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है और टी आता है। तो अगला अक्षर 20वां कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। इस प्रकार से आपका अगला वैल्यू पता चल गया। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें C5 लोरेक्स की बात है, जैसे यू का मान पता है, तो यू का कितना है, जैसे लोरेक्स है यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया कितना, 21, 3 सते 21, 21। तो अब 21 में से यानी कि मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो एक कम कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो 21 तो यू है, ये तो पता है, एक कम कर देंगे तो एक कम का मतलब हो गया कितना, कौन से अक्षर आ जाता है, अब जैसे मतलब PQRST, तो टी आ जाएगा। तो टी कौन सा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 20 हो रहा है, तो 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमांकित मान को याद कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगर हम विपरीत अक्षर को याद करें, क्या याद करें, सांकेतिक भाषा के बहुत सारे प्रश्नों को हल करते समय हमें अपोजिट लेटर को भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रत्येक अक्षर का विपरीत अक्षर भी हमें याद कर लेना चाहिए। अब इसको याद करने का एक ट्रिक होता है। अब जैसे अगर हम बात करें ए से जेड, बी से वाई, तो एक ट्रिक है, तो वह ट्रिक है जैसे उफ वाई लव। क्या है ट्रिक, उफ वाई लव। जैसे हम इसको विपरीत अक्षर याद करें, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षरों को याद करने की ट्रिक, तो वह कौन सी है विपरीत अक्षरों को याद करने की ट्रिक। अब जैसे हम यहाँ पर याद करते उफ है वाई लव, उफ वाई लव ऐसे लिखा जाता है। अब शर्ट, शर्ट SHIRT, शर्ट गेज GAZ, शर्ट गेज। PK यानी मैंने, यानी MN मैंने, JQ PK मैंने, JQ CX और DW। अगर ये पता चल जाए, जैसे उपमान हो गया 2 अक्षर, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 दहिया 20। अब 20 और 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 20 6 26, तो कुल कितने अक्षर हो गए, टोटल 26 हो गए। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या याद करना है, उफ वाई लव याद करना, उफ वाई लव, उफ वाई लव। शर्ट गेज याद करना, शर्ट गेज। PK मैंने, JQ CX DW इस तरह से। तो उफ वाई लव, शर्ट गेज, PK मैंने, JQ CX DW। अगर ये याद हो गया तो इसका विपरीतार्थक अर्थ पता चल जाएगा। तो ये ट्रिक है, उफ वाई लव, शर्ट गेज, PK मैंने, JQ CX DW। तो इस प्रकार से एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। इसी प्रकार से सारे को सारे हम याद कर लेंगे। ये दो का अक्षर का पेयर ले लेते हैं यहाँ से, तो ये हो गया आपका अपोजिट अक्षर हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये आपको ट्रिक समझ में आया होगा और आसान भी हो गया होगा, कि आपको याद हो भी गया होगा। 2-3 बार आप देख लेंगे वीडियो और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद हो जाएगा, फिर दोबारा कभी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप एक दूसरे का विपरीतार्थक शब्द देख लिए और याद भी हो गया। अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए और उनसे बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए इस तरह से वीडियो बनाते रहें। और हम पूरी कंप्लीट वीडियो लाएंगे, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि पेड ग्रुप चलाने वाले हैं, ऐसा कोई चीज़ चलाने वाले हैं। आप मेरा वीडियो देखिए, हम आपको कंप्लीट पूरा रीजनिंग का कोर्स कराएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से विपरीत अक्षरों को याद करने की ट्रिक है और यहाँ पर हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। अब जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। अब क्वेश्चन है क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि
एफ का विपरीत अक्षर, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में एफ का विपरीत अक्षर कौन सा है, तो एफ का विपरीत अक्षर कौन सा है, अब कैसे पता चलेगा एफ का विपरीत अक्षर, एफ का विपरीत अक्षर। अब देखिए एफ का विपरीत अक्षर क्या है, उफ, तो उफ माने एफ का यू हो जाएगा। तो सीधे सीधे, बस एक बार थोड़ा कठिन है याद करने में, लेकिन याद हो गया तो आप समझिए सेकंडों में आप इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर कोई कमी हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद।